थैंक यू और मेरा पहला सवाल सैयद सरवर चिश्ती जी आपसे यह है कि अगर एक याचिका डली है तो उस पे अदालत के विवेक पर भरोसा करने के बजाय क्या जल्दबाजी दिखाना सही है या इस तरह के भड़काऊ बयान देना सही है जैसा तौकीर रजा और बाकी लोग कर रहे हैं? देखिए जी, मैं 3-4 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 के ये एप्लीकेशन किसने दायर की, उसका भी तो लोकल सिस्टम ही होना चाहिए। एक क्रिमिनल, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हमने यहाँ के एसपी को 1 अक्टूबर को दे दी है। उन पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 2 साल करीब पार भी। पॉइंट नंबर 2, जिस आप हरविलास शारदा जी की किताब पर जिक्र कर रहे हैं, अजमेर हिस्टोरिक डिस्क्रिप्टिव, उन्होंने एक केस किया था, हमारे एक केस चला था, ये है 251 ऑफ 1915 सिविल सूट था। ये एक जजमेंट उन्होंने दिया हरविलास शारदा ने, ये सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने नहीं दिया। जी जी बताइए ना। ये है सिविल सूट 251 ऑफ 1915, ये 1915 का, जिस 910 की किताब का हवाला दे रहा है। अब उसमें वो क्या लिखते हैं, मैं 2 चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको सुनना जरूरी है। ये चीज कोई मंजर यहाँ पे लेके नहीं आया। वो लिखते हैं, हम खादिम के लिए, जो हेरिटेज खादिम से, जो 800 साल से वंशानुग्रह चले आ रहा है, 365 डेज 24/7 हम ही खिदमत करते हैं, ज़ायरीन को ज़ियारत कराते हैं, दुआ खैर करते हैं, आसान अक़दस को खोलते हैं। हमारे लिए क्या वर्डिक्ट दिया है उन्होंने? द खादिम्स ऑफ द दरगाह आर हेरिटेज खादिम्स, वंशानुग्रह खादिम, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शन। Their connection with the shrine is not only ancient but intimate, कदीमी नहीं करीबी भी है। अब इन्होंने जो पार्टी बनाया है साहब, पार्टी इन्होंने बनाया किसको? पार्टी बनाया 3 जनों को। सभी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज और दरगाह कमेटी, तीनों गवर्नमेंट बॉडी है। दरगाह कमेटी, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज जी, एक फैसला हुआ है और वो फैसला हुआ 1945, हेरिटेज राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट श्राइन, दैट द दरगाह कमेटी, जिसको कि इन्होंने पार्टी बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है, उसके लिए कह रहा है, इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट एंड सुपरविजन वेयर द खादिम परफॉर्म्स एंड ऑफिशिएट ऑल द रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज। जो यहाँ के वंशानुगत खादिम है, ये कोई ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला तो है नहीं, हमको तो पार्टी बनाया नहीं गया। खैर, हम 110 में जाएंगे। अब तीसरी बात ये कि ये बात कही जाती है कि शिव जी का मंदिर वहां होता है जहाँ झरना बह रहा होता है, ये होता है। तो मैं एक बात बता दूं, दुनिया की जितनी भी सभ्यता है, सिविलाइजेशन वजूद में आई है, वो पानी के किनारे आई है। आप मेसोपोटामिया ले लें, आप नाइल रिवर सिविलाइजेशन ले लें, मोहनजोदाड़ो ले लें। अब हजरत जो निजामुद्दीन औलिया की जहाँ दरगाह, वहां उनकी खानका थी और जमुना के करीब थी, जमुना सुकड़ गई है, श्रिंक हो गई है। आप मालूम करें आप इसको। ठीक बात है। दूसरी चीज ये, कलियर शरीफ रुकी में हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियर दरगाह है, वहां पे गंगा जी बहती हैं और मक्का में आब जमजम है। इसी तरह से झाला कौंड है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी पहाड़ की तलती में, इन द फुट अपनी वो जमाई। जितने भी सूफीज होते थे वो जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे जाके बसते थे। ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देना कि झरना है इसलिए वहां मंदिर होता है, जबकि झरना नहीं है, जानना, इट्स अ स्टूपिड, जिसे कहते हैं, वो उन्होंने दिया है अपना। दूसरी चीज ये कहना, अच्छा यहाँ पे अब आजकल नाजिम होता है, 1947 के पहले मुतवली था, नाजिम दरगाह कमेटी का होता है, जो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आते हैं। 8 मुतवलीज हिंदूज थे यहाँ, किसी एक ने क्लेम नहीं किया। और ये भी हरविलास शारदा जी का फैसला 1915 का बताया, जिन्होंने हमें हेरिटेज खादिम मांगना है, सब प्रीस्टली फंक्शन हम करते आए सिंस इंसेप्शन, and our relation with the shrine is not only ancient intimate। ये फैसला हरविलास शारदा जी कर रहे हैं, जिन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्कशन में किया। उन्होंने कहीं किसी ब्राह्मण के पूजा पाठ का जिक्र तक नहीं किया। झूठ फैलाया जा रहा है। समय बड़ी बात, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया जाता है। ठीक है अजमेर जी। चिश्ती जी, आपने मेरे ही सवाल को और मजबूत कर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। को प्रमोट करती है, प्लूरलिज्म को प्रमोट करती है, या हरम जाति के लोग आते हैं, आप किसी हेरिटेज के साथ ऐसी करोड़ों लोगों की बात। जी, आपने मेरी ही बात को और मजबूत कर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरा सवाल आपसे जो था, मैं एक बार फिर से उस सवाल को रिपीट करता हूं। आपने फैक्ट्स सामने रखे, बड़ी अच्छी बात बताई आपने, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपने सामने रखे, वो भी बड़ी अच्छी बात बताई। आपने ये भी कहा कि झूठ फैलाया जा रहा, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।
तो जरूरत है ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की, न कि पूरे सिस्टम को दोष देने की। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब फैक्ट्स मौजूद हैं तो क्या हम अदालत पर, अदालत की विवेक पर, इस देश के संस्थानों पर भरोसा ना करें? देखिए, 2 बातें हुई, 3 बातें हुई। अब आप मेरे को 2 मिनट देंगे प्लीज? हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं, बताइए। यू आर आप गोइंग टू गिव मी 2 मिनट्स? जी जी सर, बताइए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, बीच में प्लीज कोई इंटरप्ट ना करें। पहली चीज ये, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कोर्ट ने खुद ने कहा, एपिक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाज अ क्रिमिनल एक्ट। ये मैं जजमेंट की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है कि वहां तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, और क्रिमिनल एक्ट को माना गया, और जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया उनको दोष मुक्त कर दिया। दूसरी चीज, संभल वाला जो फैसला आया, 1:30 बजे पिटीशन दायर होती है, 3:30 बजे जो है कमिश्नर अपॉइंट होता है, और शाम को जो है सर्वे हो जाता है, क्वाइटली होता है। 3 दिन बाद वो नारे लगाते हुए जाते हैं, ये चीजें होती हैं। तो अब आप ये सब बताइए ना, ये सब क्या है? तीसरी चीज ये है कि एक हेरिटेज, एक ऐसी पवित्र जगह जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रिलीजन, एक कम्युनल हार्मनी को, डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। एक ऐसा चलता फिरता आदमी जिसपे बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसेस चल रहा है, अदालत को इस चीज को सोचते हुए 10 बार। अच्छा, हम ये कहते हैं प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, मतलब जो एक एक्ट है 1991 का, वर्शिप एक्ट को लेकर, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये पेंडोरा बॉक्स बंद हो जाएंगे। जो लंपिन एलिमेंट्स का उदम अखिल मोहन भागवत जी ने कहा 2022 में कि हर मंदिरों के नीचे आप शिवलिंग ढूंढना बंद करें। नहीं, वो एक्ट ऑलरेडी लागू है। तो ये सब चीजें तो जो है नुकसान पहुंचा सर वो हम तो देखिए मेरी बात सुनिए सांप्रदायिक सौहार्द, तो हम जबान से बात नहीं करते।